500 और 1000 रुपयों के नोटों को मनसूख कर दिए जाने के बाद अफवाहों का बाजार गर्म। नोटों को मनसूख कर दिए जाने पर तेलंगाना को आने वाले दिनों में खसारा होने की पेश कयासी की जा रही है। मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय ने पेश कयासी का जवाब देते हुए कहा कि नोटों को मनसूख कर दिए जाने पर न सिर्फ तेलंगाना बल्कि मुल्क और मजबूत बनेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय ने बताया, पेपरों में आया तेलंगाना सरकार गवर्नर से लेके तेलंगाना सरकार मुख्यमंत्री और ऑफिसर मिलके ये 500 रुपया 1000 रुपया नोटों को रद्द करने से तेलंगाना राज्य को हर महीना 1000 से 2000 करोड़ तक नुकसान आता बोल के आज पेपर में आया है। इसलिए मैंने एक बार गवर्नर को बात करने के लिए मैं गवर्नर से मिला और गवर्नर ने मुझे बताया ऐसा कुछ चर्चा नहीं हुआ है। केवल तेलंगाना सरकार ने मेरे सामने जो बजट रिओरिएंटेशन करने का ही मेरे सामने बातचीत हुआ है। ऐसा उन्होंने कहा तो जो गलत फहमियाँ जो बनाने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं ये गलत है। ये कोई ब्लैक मनी कंट्रोल करने का और राज्यों को पैसे देने का इससे संबंध नहीं है। ये जो है 14th फाइनेंस कमीशन की डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स 42% करने से राज्य सरकार को कितना अमाउंट आता ये 2 साल से आ रही है। आज एक नया विषय बना के आगे जाने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये वास्तव है ये निर्णय लेने से थोड़ा बहुत से लोगों को बैंक के पैसे मिलने में सरकार की व्यवस्था और अच्छा बनाने में थोड़ा समय लग रहा है। तो इसलिए इस पब्लिक को थोड़ा इनकन्वीनियंस तो है, लेकिन बहुत बड़ा देश के लिए एक अच्छा बड़ा निर्णय लिया तो मामूली चीज़ है, कोई ना कोई आदमी को तकलीफ उठाना पड़ता है। तो इसलिए जनता तकलीफ सहते हुए जनता बैंकों के पास ठहर कर वो लोग पैसा लेने का कोशिश कर रहे हैं, वो शांति से कर रहे हैं और अपने अपने कष्टों को झेल कर वो लोग वैसे ही पैसा लेके वो खुशी से ही हमको बता रहे हैं। लेकिन कुछ अपोजिशन पार्टीज वो लोग जो है इसको सरकार को बदनाम करने के लिए और जनता को जो है एक भ्रमण में रखने के लिए गलतफहमी कर रहे हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद ये आगे आने वाले दिनों में एक बहुत अच्छा माहौल पैदा होगा। गरीब आदमी को और मिडिल क्लास लोगों को सबको ये फायदा होगा और नरेंद्र मोदी का सरकार ये 2 बातों को भ्रष्टाचार को और टेररिज्म को ये दोनों को समाप्त करने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया। इससे आगे आने वाले दिनों में और अच्छा भी होगा और राज्य सरकार का जो पैसा कम होगा ऐसा जो बोल रहे हैं। मैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी से बात किया और हमारे अर्जुन राम मेघवाल जी से बात किया। वो लोग मंडे से मेरे साथ मिलने वाले हैं। मिलकर अगर ये कुछ है तो इसका हम दूर करने का हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं हर आदमी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि कुछ दिन थोड़ा सब्र करके थोड़ा कष्ट जो भी उठा के ये सिस्टम में बैंक सिस्टम में अकाउंट लेने का आदत कर लेना चाहिए और हर व्यक्ति को 2,50,000 रुपया जो अकाउंट में है जो ड्रा कर लेने का जो उसके ऊपर टैक्स नहीं रहेगा और एग्रीकल्चर के ऊपर इनकम टैक्स नहीं है। तो इसलिए छोटे छोटे व्यापारियों और आम आदमी को ये सिस्टम को आगे लाने के लिए और जो है जनधन योजना अकाउंट उसको और बढ़ाना और आगे ले जाना ऐसा मेरा रिक्वेस्ट है।